जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शालू आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा और ब्लेसिंग फुल सत्संग है। तो जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो प्लीज़ साथ संगत जी, हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि बिना स्किप किए आप इस सत्संग को ज़रूर सुनिएगा। इसमें गुरु जी महाराज ने आपके सवालों के जवाब, आपकी ब्लेसिंग्स और न जाने कितने कष्टों को काटने का चमत्कारी सत्संग है। तो इसे बिना स्किप किए सुनिएगा। और संगत जी, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह कोई कहानी या फिल्म की लिखी स्टोरी नहीं है। ये शालू आंटी की ज़िंदगी का वो कड़वा सच है जिन्हें उन्होंने झेला है। तो आप बिल्कुल इसे बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलती हूँ। मेरा नाम शालू है और मैं संगत जी लखनऊ की रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कोई शेयर करते हुए भूल हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। मंत्र जाप से अपनी जर्नी शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शायद आप ये कहेंगे कि हमारे जीवन में जब भी कोई दुख आता है वो किसी न किसी कारण से या किसी न किसी कारणवश से आता है। लेकिन संगत जी, मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जब भी हमारे जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे खुद के कर्म होते हैं। हमारे कर्मों के कारण ही हमारे जीवन में दुख आते हैं, और इन दुखों से बाहर निकलने के लिए ही हमें गुरुजी अपनी शरण से लगाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना आपका ये सत्संग शेयर करने का। संगत जी, शायद आज आप ये सत्संग सुनते सुनते कहेंगे कि ये तो मेरे साथ हुआ था, या आपके घर में भी किसी ने यही दर्द सहा होगा जो मैंने सहा है। सत्संग कभी कभी सिर्फ सुनने के लिए नहीं होते, बल्कि आईना होते हैं जो हमारी शक्ल और हमारे जीवन में जो चल रहा होता है उसको दिखाते हैं, जो हमें हमारी अपनी तकलीफ़ों की झलक दिखाते हैं और गुरुजी का सच सामने रखते हैं। तो प्लीज़ संगत जी, मैं यही कहूँगी कि हमेशा आप अपने गुरु पे ट्रस्ट करें, विश्वास करें, भरोसा करें। संगत जी, मैं सभी के साथ आज जो अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ वो सिर्फ गुरु की कृपा है कि आज मैं ये यहाँ ज़िंदा बैठी हूँ और सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। नहीं तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं इस दुनिया में होती भी कि नहीं होती। एक नई लाइफ गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, लखनऊ में मेरे हस्बैंड का पेंट का व्यापार है और भगवान की कृपा से वो बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से संगत जी, एक दिन हमारी पेंट की दुकान में बहुत भयानक आग लग गई और उस आग में सब कुछ तहस नहस हो गया। क्योंकि संगत जी, हमारी जो दुकान थी उसमें करीबन 5.5 लीटर थिनर रखा हुआ था जो कि किसी पार्टी को जाना था। संगत जी, शाम के समय मेरे हस्बैंड जल्दी उनको कहीं जाना था तो वर्करों के हाथ चाबी दे आए थे कि इसका ताला लगा के और घर पे दिया आना।
वर्कर आप जानते ही हो संगत जी, जो काम करने वाले होते हैं वो सिगरेट वगैरह पीते हैं। ऐसा ही हुआ उस दिन कि उनमें से किसी ने बीड़ी पी, और बीड़ी पी के संगत जी वो जलती हुई बीड़ी दुकान में छोड़ के, और ये कह लीजिए शायद संगत जी होनी थी, या ये कह लीजिए होना ही था, वो तूफान जीवन में आना ही था। और वो बीड़ी वहाँ फेंकने के बाद संगत जी थिनर में आग लग गई, क्योंकि लड़का दुकान बंद करके चाबी देने मुझे घर में आ गया था, और दुकान में आग लग गई। हमारी दुकान करीबन संगत जी सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे है हमारे घर से। संगत जी मैंने लड़के से पूछा भी कि दुकान अच्छे से लॉक वगैरह कर दिया, तो उसने कहा कि जी मैडम, मैंने दुकान अच्छे से लॉक वगैरह कर दी है। और संगत जी जैसे कि रोज की तरह मैं निश्चिंत हो जाती हूँ, वैसे ही मैं निश्चिंत हो गई। संगत जी करीबन 10-15 मिनट बाद कुछ लोग मेरे घर पे आए, और उन लोगों ने मुझे ये कहा कि आपकी दुकान में आग लग गई, आपकी दुकान में आग लग गई, बहुत धुआं निकल रहा है। मुझे समझ नहीं आया कि दुकान में आग लग गई। मैंने फटाफट से अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मेरे हस्बैंड उस दिन कहीं गए हुए थे, उनको आने में टाइम लगता, इसलिए मैं भागी-भागी दुकान की तरफ गई। जब दुकान की तरफ गई तो संगत जी उसमें बहुत आग लगी हुई थी। संगत जी जो बीड़ी थी वो थिनर तक के पास पहुंची, कैसे नहीं ये तो भगवान जाने। और उस थिनर की वजह से पूरी दुकान में आग लग गई। संगत जी प्लास्टिक की बाल्टियां, पॉलीथीन, न जाने कट्टे वगैरह लगते लगते पूरी दुकान, गोदाम, सब चीज में आग लग गई। करीबन संगत जी 1.5 लाख रुपया दुकान के अंदर था, जो कि किसी पार्टी को देना था, वो तक जल के खाक हो गया। इतना बड़ा सदमा मेरे हस्बैंड और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए। इस टेंशन की वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आ गया। जब हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि सॉरी। मेरे हस्बैंड इसी टेंशन डिप्रेशन में संगत जी चल बसे। मैं उस समय अकेली, परेशान, टूट चुकी थी बुरी तरीके से। क्या करूं क्या ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। संगत जी दुकान पूरी तरह जल के राख हो चुकी थी, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं अब इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करूं। एक सदमा इतना बड़ा कि हस्बैंड इस दुनिया में नहीं रहे, दूसरा सारी दुकान जल के खाक हो गई, तीसरा बच्चे इतने छोटे हैं, मैं क्या करूं क्या ना करूं, समझ नहीं आ रहा था। मैं भी संगत जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई, और डिप्रेशन की वजह से संगत जी मेरी तबीयत इतनी ख़राब रहने लग गई कि मुझे करीबन 4-5 महीने तक होश ही नहीं था कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे नहीं हैं, कुछ नहीं पता। रिश्तेदार आते थे, देख के चले जाते थे, थोड़ा बहुत दिलासा देते थे, फिर चले जाते थे। मेरे घर के अंदर हर वक्त तनाव रहता था, कोई हंसी खुशी बची ही नहीं थी, सब कुछ जैसे मानो खत्म हो गया हो। संगत जी कुछ लोग होते हैं जो आपको झूठा दिलासा देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि आपकी तो किस्मत ही खराब है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना बन के आपको धोखा देते हैं। और मुझे उस टाइम यही लग रहा था कि शायद भगवान ने हमसे मुंह मोड़ लिया। इसी सदमे में मेरे पति चल बसे, और लोग मुझे समझाते थे कि कहीं इस सदमे में तुम्हें कुछ ना हो जाए, बच्चों का क्या होगा। संगत जी मैं बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान। संगत जी जैसे तैसे मैंने अपने आप को संभाला, और मैंने झारखंड से अपने छोटे भाई को अपने पास बुला लिया, क्योंकि मैं कुछ अकेले नहीं संभाल पा रही थी। मेरा भाई
संगत जी, खुद सगा होके उसने मेरे साथ धोखा दगा किया। मैंने इसलिए उसको, उसकी फैमिली को बुलाया कि चलो मुझे एक सहारा मिल जाएगा, मेरे बच्चों को भी परिवार थोड़ा-सा बड़ा लगेगा पापा के उनके जाने के बाद, और शायद मुझे भी हिम्मत मिलेगी। भैया भाभी को मैंने और उनके दोनों बच्चों को यहाँ बुलाया कि चलो गाँव की ज़िंदगी से यहाँ एक अच्छी ज़िंदगी इन्हें मिलेगी। संगत जी, लेकिन भाई नशे में डूबा रहता था और घर आके रोज़ लड़ाई झगड़े करता था। मैंने धीरे-धीरे संगत जी दुकान को भी ठीक करवाने का सोचा, जिसके लिए मैंने बैंक से लोन लिया। टेंशन डिप्रेशन में थी, लेकिन धीरे-धीरे चीज़ों को सही करने की सोच रही थी। लेकिन संगत जी, भाई पे हद से ज़्यादा मैंने विश्वास कर लिया, जिसकी वजह से उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। संगत जी, मेरे को समझ नहीं था, ना मैंने पैसों का हिसाब किताब रखा, सब अपने भाई पे छोड़ दिया। वो शाम को पी के आता था, झगड़ा करता था, और संगत जी सुबह ठीक हो जाता था। तो मुझे यही लगता था कि शायद नशे की हालत में लड़ता झगड़ता है, लेकिन काम तो ठीक करता है। लेकिन संगत जी, ये नहीं पता था कि वो सबसे ज़्यादा धोखा मुझे देने वाला है। एक दिन संगत जी उसने मुझे कहा कि दीदी, जो दुकान के पेपर हैं वो आप मुझे दो, क्योंकि आप टेंशन में रहती हो, इसलिए इसको बैंक में रखवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने वो पेपर उसको दिए, क्योंकि विश्वास था। पेपर देने के बाद संगत जी, कभी उसने किसी पेपर पे साइन करवाने, कभी किसी पेपर पे साइन करवाने, करवाते करवाते संगत जी वो दुकानें उसने धोखे से अपने नाम करवा ली। मैंने हद से ज़्यादा विश्वास कर लिया, उसका ये नतीजा मुझे मिला। संगत जी, जब मुझे इस बात का पता चला कि मेरे भाई ने जो मेरे हस्बैंड की दुकान है वो अपने नाम करवा ली, और इस समय वो दुकान सारी उसके अंडर में चल रही है, तब मैंने अपने भाई को कहा कि तुमने बहुत गलत किया। ये दुकान मेरे पति की है और मेरे पति की रहेगी। इस बात से संगत जी, मेरे मेरे भाई के बीच, मेरी भाभी के बीच बहुत झगड़ा हुआ। मेरी भाभी ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें यहाँ बुला के हमारे साथ गलत व्यवहार करती है हमारी नंद। संगत जी, उस समय ये शब्द सुनकर ना मानो जैसे मेरे कानों में करंट दौड़ गए हों, मेरी आंखें भर आईं। मैं इतना डर गई, घबरा गई इन सब चीज़ों से, और मैं यही कहने लगी कि काश तुम मुझे भी अपने साथ ले जाते। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई। तब संगत जी, एक संदीप भैया हैं जो गुरुजी की संगत है, उन्होंने मुझे कहा कि भाभी, आप जो है एक बार गुरुजी के दरबार चलो, आपकी परेशानी ना वहीं ख़त्म हो जाएगी। लखनऊ से दिल्ली आना बहुत रिस्की था, क्योंकि संगत जी मेरी हालत ठीक नहीं थी, मैं डिप्रेशन में थी, बीमार रहती थी। बच्चे मेरे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन संदीप भैया और उनकी वाइफ मुझे गुरुजी के पास लेकर आए। जब मैं बड़े मंदिर आई तो संगत जी, मेरे मन में बहुत सवाल थे कि मेरे पति को आपने क्यों लिया, मेरा पति कहाँ है, मुझे उनसे मिलना है। क्योंकि मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी संगत जी, बहुत प्यार। मेरे को नहीं पता, मैं कभी गुरुजी से मिली नहीं, देखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं गुरुजी से पूछती हूँ। संगत जी, कुछ पल के लिए ऐसा लगा उस मंदिर में जाके जैसे मेरे हस्बैंड यहीं कहीं हैं, और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि महसूस कर अपने पति को। जब हमने लंगर प्रसाद कर लिया, लंगर प्रसाद करने के बाद जैसे ही मैं बड़े मंदिर से बाहर निकली, तो संगत जी पार्किंग के पास एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें जय गुरुजी लिखा था, और वहाँ एक आदमी उस गाड़ी को साफ कर रहा था। मेरी उस गाड़ी पे और उस आदमी पे नज़र पड़ी, तो जैसे ही मैंने उस आदमी को देखा तो वो मेरे हस्बैंड लगे। संगत जी, मैं अपने पति को
आवाज़ देती देती उस गाड़ी के पास चली गई और उस आदमी से मैं बात करने लग गई कि तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, तुम्हें मैं ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या किया है, क्या क्या हुआ है, ये हुआ वो हुआ, तुम्हारी दुकान नाम कर ली उसने अपने, ये हुआ। और वो भी मुझसे बात कर रहे हैं। इतने में संदीप भैया और उनकी वाइफ मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि शालू भाभी आप किससे बात कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे भाई साहब खड़े थे यहाँ, और संगत जी जैसे ही मैं देखती हूँ वहां पे हस्बैंड नहीं थे। संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने उस दिन दी थी मेरे हस्बैंड को दिखा के। मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझे ये भी बताया था कि वो गुरुजी के पास यहाँ गुरुजी की गाड़ी की सेवा करते हैं। संगत जी इस बातों का मेरे पास उस समय कोई शब्द नहीं था, और मेरे हस्बैंड ने उस दिन मुझे ये भी कहा कि तुम यहाँ आती रहा करो, ये गुरुजी का दरबार है, तुम्हें हिम्मत मिलेगी, सहारा मिलेगा। लेकिन कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैं जानती थी संगत जी कि उस दिन गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से मुझे मिलवाया था और मुझे बताया था कि तेरे हस्बैंड को मैंने अपनी सेवा में लगा लिया है। संगत जी मैं सबको बता बता के थक गई थी, सबको, कि मुझे ये दिखे थे, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन बाद में संदीप भैया और उनकी वाइफ ने किया कि हो सकता है ये गुरुजी का कोई चमत्कार हो। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आया करूँगी। संगत जी उसके बाद जिस दिन मैं गुरुजी के दरबार से गई, उससे अगले दिन मुझे एक ड्रीम आया जिसमें गुरुजी महाराज थे, मेरे पति थे, और मेरा पति मुझसे ड्रीम में मुझे कह रहे हैं कि शालू तुझे हिम्मत रखनी पड़ेगी, तुझे होश में आना पड़ेगा, तुझे बच्चे संभालने पड़ेंगे। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं गुरुजी के पास हूँ। और मैं गुरुजी के पास जाके पूछती हूँ कि गुरुजी क्या ये आपकी सेवा कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी अपनी मुंडी हिलाते हैं और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से संगत जी मुझ में क्या करंट लगा, क्या मुझ में एनर्जी आई कि मेरा डिप्रेशन सब गायब होके मैंने संगत जी अपने बच्चों पे ध्यान देना शुरू किया। गुरुजी ने ऐसी शक्ति मुझ में बख्शी संगत जी कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने उन कागज़ों में मेरा भी नाम डलवा रखा था जो मेरे हस्बैंड के नाम थी। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने वकील किया, कोर्ट करे, मैं बहुत लड़ी, और कहीं जाके संगत जी ये लगा लो 2023 में वो दुकान वापस से मेरे पति के नाम से मेरे नाम पे हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने पे विश्वास करके, जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा चीट किया। आज संगत जी अमन पेंट के नाम से आज भी लखनऊ में मेरे हस्बैंड की शॉप चल रही है, और ये दुकान सिर्फ मेरे पति की है, किसी की नहीं हो सकती। संगत जी मैं बिना दवाई के ठीक हुई। अब मैं रोने की बजाय संगत जी गुरुजी की माला जपती हूँ और अपने पति से रोज़ ड्रीम में बात करती हूँ। रोज़ गुरुजी मेरे को मेरे हस्बैंड का ड्रीम दिखाते हैं। एक दिन संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी बच्चों को लेके, और मन ही मन गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी अब तक आप मुझे रोज़ मेरे हस्बैंड के दर्शन करवाते हो ड्रीम में, लेकिन आज मैं आपको इस बड़े मंदिर में देखना चाहती हूँ, आपको महसूस करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे अपनी कोई निशानी दे दो तो मेरा जीवन सफल हो जाए। आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, जहाँ मैं बैठी थी इतनी तेज मुझे गुलाबों की खुशबू आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और जैसे ही मैंने आंख बंद करी तो मुझे आवाज़ सुनाई दी कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे हर आंसू के साथ हूँ। ये वही पल था संगत जी जब मुझे समझ आई कि ये चमत्कार सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं।
चमत्कार सिर्फ पैसे या बीमारी ठीक होना नहीं है, असली चमत्कार है टूटा हुआ दिल जोड़ना, घर में फिर हंसी खुशी लाना। बच्चे जो बिखर रहे थे फिर से एकजुट हो गए। मेरा और मेरे पति का रिश्ता हमेशा संगत जी मजबूत रहेगा। मैं हमेशा अपने पति को ड्रीम में महसूस करती हूँ, उनसे बात करती हूँ और मेरे हस्बैंड और मेरा रिश्ता हमेशा गुरुजी की कृपा से अमर रहेगा। संगत जी, आज जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत करीब। बस मैं यही कहूँगी कि आप भी अगर कोई ऐसी पीड़ा से पीड़ित हैं तो एक बार गुरुजी को याद कीजिए, एक बार सिर्फ उन्हें याद करके अपनी सारी विपदा उनके चरणों में रख दीजिए। फिर देखिए आपके कष्टों को गुरुजी कैसे दूर करते हैं। बस मैं यही कहूँगी आप सभी से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।